नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह मोमिन आयत नंबर 7। अल्लज़ीना यहमिलूना, पीछे की आयत में क्या था? पीछे की आयत में बताया गया कि जो हक का इनकार करते हैं उनके लिए कलिमा हक हो गया, यानी जो काफिरीन है तो उनकी सजा बताई गई है। वो कज़ालिका हक्कत कलिमतु रब्बिका अलल लज़ीना कफर, कुफ्र करने वालों पर फैसला साबित हो चुका। अन्नहुम अस्हाबुन नार, क्या है कि बेशक वो अजाब वाले हैं, अजाब के साथी हैं। राइट। तो अब अल्लाह के आगे फरमाबरदारी और अल्लाह के आगे झुकने में ही क्या है, इंसान की भलाई है और इंसान का फायदा है। ठीक है। तो अगर कोई ईमान लाता है, अल्लाह के आगे झुक जाता है, अपने आप को सौंप देता है अल्लाह के आगे, तो उसकी जजा क्या है, अब ये आगे की आयतों में बताया जाए। ठीक है। सबसे पहले तो फरिश्तों का जिक्र है। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा, वो जो यहमिलूना हमला से उठाने के मानी आते हैं। ठीक है। जो उठाते हैं अल अर्शा, किसको? अर्श को, यानी वो जो अर्श को उठाते हैं। कौन उठाते हैं अर्श को? फरिश्ते उठाते हैं। ठीक है। 8 फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं। तो यानी जो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं उनके बारे में आ रहा है। वमन हौलहु, और जो हौलहु उसके अतराफ है, उसके इर्द गिर्द है, इसके अर्श के। युसब्बिहुना, वो तस्बीह करते हैं, बिहम्दि रब्बिहिम, उनके रब के हम्द के साथ, यानी अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कर रहे हैं। और वो युमिनूना, और वो ईमान लाते हैं, बिही, उस पर, यानी ईमान भी रखते हैं अल्लाह पर। राइट। तस्बीह भी कर रहे हैं, हम्द भी कर रहे हैं और ईमान भी रखते हैं। राइट। यानी अगर ये मक्का वाले, मक्का में रहने वाले अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, या इस दुनिया में रहने वाले चंद लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, या अल्लाह की बात नहीं मानते हैं, तो अल्लाह को क्या परवाह। अल्लाह के अर्श को उठाने वाले उसको मानते हैं, उसकी तस्बीह करते हैं। राइट। ईमान भी लाते हैं। और क्या करते हैं? वो यस्तगफिरूना, और वो इस्तगफार करते हैं, बख्शिश मांगते हैं। लिल्लज़ीना आमनू, किसके लिए बख्शिश मांगते हैं? उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए, मोमिनों के लिए फरिश्ते जो अर्श उठाए हुए हैं वो मगफिरत की दुआएं मांगते हैं। सोचिए आप, ईमान लाना इतने बड़े ऑनर का काम है, इतना इतना बड़ा एजाज है ईमान लाना, इतनी खुशनसीबी है कि इंसान को जो मलाइका है, जो मुक़र्रबीन मलाइका है, उनकी दुआएं नसीब होती है। और वो कैसे दुआएं मांगते हैं? वो दुआएं मांगते हैं, रब्बना, ऐ हमारे रब, वसिअता, वसत से है वसीयता। ठीक है। तो वसत क्या होती है? वसत जो है फैली हुई होती है। ठीक है, हर तरफ फैली होती है। तो यहाँ भी क्या मीनिंग आ रहे हैं फिर, कि वसीता का मीनिंग छाया हुआ है, मतलब हर तरफ क्या है, उसका घेरा है, इहाता किए हुए है। रब्बना, ऐ हमारे रब, वसिअता, तू छाया हुआ है, कुल्ला शैइन, हर एक चीज पर, रहमतन। अब यहाँ पे क्या छाया हुआ है? वो आ रहा है रहमतन व इल्मन, यानी तू रहमत और इल्म से हर चीज पर छाया हुआ है। मतलब क्या है? सबसे पहले तो अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब, फरिश्ते कह रहे हैं कि ऐ हमारे रब, तू अपनी रहमत और अपने इल्म से हर चीज के ऊपर छाया हुआ है, हर चीज को अपने इहाते में लिए हुए है, रहमत भी और इल्म से भी। राइट। तो वसीअता का मीनिंग क्या हो रहा है फिर? वसा से है, वाव सीन आइन से। वस उसद के ना 3 माने आते हैं। ठीक है। 3 तरह से उसद होती है। एक उसद होती है मकानी। मकानी क्या है? जगह, मकान, जगह, यानी किसी जगह का खुला होना, ये हो गई मकानी उसद। हाँ? हालात हालत में भी उसद होती है, जो यहाँ पे है।
ٹھیک ہے. اور فعل میں بھی وسعت ہوتی ہے. فعل کے اعتبار سے کیا وسعت ہوتی ہے؟ یعنی کسی کام میں وسعت ہونا، ہاں، پھیلاؤ ہونا، براڈ ہونا. ٹھیک ہے. تو یہاں جو حالت ہے وہ کیا ہے؟ یہاں جو وسعت کی جو بتائی جا رہی ہے وہ حالت کے معنی میں ہے. یعنی کس، یعنی کہ وسیعت کل شیء رحمتا و علما، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور علم میں ہر چیز پر ایک طرح سے کیسی حالت میں ہے؟ احاطہ کیا ہوا ہے. ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اللہ کی رحمت اور علم، ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. رائٹ. اور کہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ کی رحمت کا، احاطہ، علم کا؟ آیت الکرسی سے. ولا یحیطون، احاطہ ہے وہاں بھی، بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز پر کیا ہے؟ وسیعتا، ایسی حالت میں ہے کہ تو چھایا ہوا ہے، تو نے ان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. تو کیا کر؟ فاغفر، بس بخش دے. کس کو؟ للذین تابوا، ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، جنہوں نے توبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. دیکھیے، فاغفر للذین تابوا، شروع سورہ ہمارا کہاں سے ہوا؟ غافر الذنب قابل التوب. دونوں صفات کو یہاں پہ اکٹھا کر دیا گیا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غافر الذنب ہے، فاغفر، ہاں، اور قابل التوبی ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. تو ان لوگوں کی تو بخشش کر دے جو توبہ کرتے ہیں، یا جنہوں نے توبہ کیا، تابو. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا، اور اتباع کی، سَبِیلَکَ، تیرے راستے کی، اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، اتباع کی ہے. سوچئے ذرا کس قدر خوبصورت آیت ہے یہ، کہ جو شخص غلط کام چھوڑ کر، برے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ملائکہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے. وَاتَّبَعُوا سَبِیلَکَ، جو تیرے راستے کی پیروی کیے ہیں، جو تیرا راستہ اختیار کیے ہیں. سبیل سے مراد کیا ہے؟ تیرا راستہ، یعنی تیرا دین جو تیری طرف لے جاتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ وقیہم، اور بچا ان کو، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے. ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا. تو کوئی بھی شخص جو اللہ العزیز العلیم کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کو ناراض کرتا ہے، اس کو غضبناک کرتا ہے، رائٹ، کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے یا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پکڑ لازم ہو جاتی ہے، تو پھر اس مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا ہے. اور وہ کیا راستہ ہے؟ توبہ کا راستہ، واپس پلٹنے کا راستہ، اللہ کی طرف پلٹنے کا راستہ. اور پھر اللہ نے وہ فرشتے جو اتنے معزز ہیں، ان کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ ان کے لیے، یعنی مومنوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، تیرا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں. اب آپ دیکھیے، یہ رشتہ جو ہے کس کا؟ ایمان والوں میں اور اللہ کی اتباع کرنے والوں میں اور فرشتوں میں. یہ کون سا رشتہ ہے؟ کس چیز کا رشتہ ہے یہ؟ وہ جو فرشتے اتنے معزز، اتنے مقربین، ایک دم قریب کے جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان فرشتوں کو ایمان والوں سے کیوں محبت ہے؟ کیا چیز کامن ہے دونوں میں، ایمان والوں میں اور وہ فرشتوں میں؟ ایمان. وہ بھی ایمان والے ہیں، یا پھر یؤمنون بہ، وہ بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر. اور مومنین بھی کیا ہے؟ وہ بھی ایمان والے ہیں، رائٹ، ہم بھی ایمان والے ہیں. اور صرف ایمان کی بات نہیں ہے، کیا ہے؟ دعائیں بھی کر رہے ہیں. فاغفر للذین تابوا، ایمان کے ساتھ مسلسل اللہ کی طرف پلٹنے کی بات ہے. تابو، تابو، انابت. اور یہ تعلق جو ہے ایک فرشتوں کا مومنوں کے ساتھ کیا بتاتا ہے؟ خیر خواہی. ایمان کے رشتے میں جتنے بھی لوگ بندھے ہوئے ہیں، وہ کون سے رشتے سے بندھے ہوئے ہیں؟
ایک दूसरे के साथ एक तो ईमान है और एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही करना। राइट? तो ये एक ऐसा रिश्ता है अल्लाह की फर्माबरदारी या अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों का आपस में इतना बेहतरीन ताल्लुक है कि जिसमें फिर इंसान खुदगर्ज़ नहीं रहता। फिर वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं सोचता, वो फिर अपने साथ-साथ चलने वालों का भी सोचता है। हुँ? वो सिर्फ़ अपने आप को जहन्नम से बचाने की फ़िक्र नहीं करता, बल्कि क्या दूसरों को भी बचाने की उसकी कोशिश होती है। क्योंकि देखिए, हम हमारे जब साथियों को साथ लेकर चलते हैं इस काम में, तो सफ़र आसान हो जाता है, राइट? मसलन हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई-बहन हैं या हमारे दोस्त हैं, उनको भी अगर हम दीन की तरफ बुलाएँ, तो एक जैसी थिंकिंग हो जाती है, बातें भी एक जैसी हो जाती है, रास्ता भी कैसे हो जाता है? मतलब एक तरह से मंज़िल भी जब एक हो जाए, तो फिर काम आसान हो जाता है, राइट? तो वो सिर्फ़ अपना नहीं सोचते बल्कि दूसरों की निजात का भी सोचते हैं, राइट? दूसरों के खैर-ख्वाह भी होते हैं। अब आप देखिए, इन फरिश्तों को जो इतना बड़ा मुक़ाम अल्लाह ताला ने दिया है, इनको ज़रूरत है कि हमारे लिए कुछ वो दुआएँ करें? इनको क्या ज़रूरत है? इनको कोई मजबूरी है? नहीं। तो ये क्या है? खैर-ख्वाही। हम इंसानों तो किसी के लिए अगर दुआ करते हैं तो शायद हो सकता कोई लालच होगी कि हाँ, इसके बदले हमारे भी गुनाह माफ़ हो जाएँगे, राइट? हदीस में क्या आता है कि हम किसी मुसलमान भाई के लिए अगर दुआ करते हैं, तो फरिश्ते क्या करते हैं? आमीन कहते हैं और कहते हैं, "ऐ अल्लाह, इसको भी वही दे, जो ये दूसरे अपने भाई के लिए माँग रहे हैं।" राइट? तो हम किसी मुसलमान के लिए दुआ करते हैं, तो हमको फ़ायदा होता है। लेकिन इन फरिश्तों को क्या फ़ायदा है? इनको क्या फ़ायदा हो रहा है? ये तो दुआएँ कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये खैर-ख्वाही है। ये क्या है? ये ईमान का रिश्ता है, राइट? जैसे हदीस में आता है हाँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है, तो एक फरिश्ता उसकी दुआ पर आमीन कहता और उसके लिए दुआ करता है कि यानी जो दुआ कर रहा है उसके लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह तुझे भी यही दे, जो तू उस मुसलमान के लिए अल्लाह से माँग रहा है। राइट? मुस्लिम की हदीस है। तो फरिश्ते हमारे लिए दुआएँ कर रहे हैं, जिनको इतना बड़ा मुक़ाम अल्लाह ताला ने दिया है, राइट? तो इनको और क्या फ़ायदा हो सकता है हमारे लिए दुआएँ करके? इनको किस तरह की लालच? कुछ भी नहीं, राइट? देखो, जिनको जो मुक़ाम मिलना था वो मिल गया, अब उससे आगे क्या मिलेगा? जैसे अर्श के करीब जगह मिल गई उनको, राइट? अब उससे ज़्यादा और क्या प्रमोशन हो सकता है उनका? और वैसे भी फरिश्ते तो मासूम होते हैं, उनका कोई गुनाह भी नहीं होता। तो इतना बड़ा मुक़ाम और फिर उनकी खैर-ख्वाही और मोहब्बत उन लोगों के लिए जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं। कितनी बड़ी सिफ़त है ये। इससे हमें एक बात ये भी पता चलती है कि सच्चे मोमिन वो होते हैं अल्लाह के मुक़र्रिब बंदे कौन होते हैं? कि जो दूसरों के लिए खैर-ख्वाह होते हैं। दूसरों के लिए भी वही चाहते हैं जो खुद के लिए चाहते हैं, राइट? दूसरों के लिए तड़पने वाले होते हैं। सिर्फ़ अपनी भलाई नहीं चाहते बल्कि दूसरों को भी उस भलाई में शरीक करते हैं। और इससे एक ये भी बात पता चलती है कि हमें दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका हुक्म दिया है कि तुम दुआ करो वस्तगफिर लिज़म्बिका, राइट? तो इसलिए हमको दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। हाँ, जैसे सूरह मोहम्मद में आता है वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिलमुमिनीना वलमुमिनात और बख्शिश माँगिए अपने कसूरों के लिए और मोमिनों के लिए और मोमिन औरतों के लिए, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया गया है कि दुआ करें आप मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों। तो हम सबको भी सिर्फ़ अपने लिए ही दुआ नहीं करना है बल्कि दीगर अहले ईमान के लिए भी दुआएँ करनी चाहिए, ठीक है?
दूसरों के लिए भी, उनकी भी निजात के लिए भी क्या करना है, दुआएँ करना चाहिए, ठीक है? और ये भी याद रखिए सिर्फ़ उस वक़्त दुआ नहीं करना चाहिए कि अगर कोई आगे से कह रहा है कि हमारे लिए दुआ करो, हुँ? नहीं, बल्कि हमेशा दूसरों के लिए हमदर्दी होना है, कोई कहे या ना कहे, उनको दुआओं में याद रखना चाहिए। नहीं? यही मोहब्बत और खैर-ख़्वाही का ताल्लुक होता है। तो यहाँ भी फरिश्ते क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं और दुआ करते हैं। और क्या है दुआ? रब्बना, ऐ हमारे रब, व अदखिलहुम, और दाखिल कर दे उनको, जन्नाती अदनिन, किसमें दाखिल कर दे? जन्नत अदन में। और अदन के माने एक तो जन्नत का वस्त भी है, मिडल ऑफ जन्नत, और अदन के माने हमेशगी के भी आते हैं, राइट? यानी हमेशगी वाली जन्नत में दाखिल कर दे, या फिर जन्नत अदन में इनको अब दाखिल कर दे, ठीक है? तो ये भी दुआ कर रहे हैं, ऐ हमारे रब, इनको अबदी बागों में दाखिल कर दे। और वो कैसे है? अल्लती, वो जिसका, वअदतहुम, तूने वादा किया उनसे, जिसका वादा तूने किया है उनसे, राइट? वमन सलहा, और जो सलहा इस्लाह से, और जो दुरुस्त कर दे, हाँ, अपने आप को नेक कामों में लगा दे, राइट? और जो नेक हुए, मिन आबाइहिम, उनके आबा व अजदाद में से। यानी देखिए, सिर्फ इनके लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मोमिनों के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, मोमिनों के आबा व अजदाद के लिए भी दुआ कर रहे हैं, उनके बाप-दादा के लिए भी दुआ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये रब्बना अदखिलहुम है ना, ये ऐ अल्लाह दाखिल कर उनको जन्नत अदन में, वो जिसका वादा किया तूने उनसे, और जो सालेह हो गए, यानी जिन्होंने इस्लाह कर ली, नेक हो गए, उनके आबा व अजदाद में से भी, और वो अज़वाजिहिम, और उनके अज़वाज में से भी, यानी उनकी बीवियों में से भी, वो ज़ुर्रियातिहिम, और उनकी ज़ुर्रियत में से भी। तो क्या कह रहे हैं? उनको भी दाखिल कर दे जन्नत में, जो इनके बाप-दादा, इनकी बीवियाँ और इनके औलाद में से जो नेक हुए हैं, सलहा, राइट? इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही अल अज़ीज़ है, पावर है, इक़्तिदार है, गालिब है, और अल हकीम है, हिकमत वाला है, राइट? अब आप सोचिए, ये फरिश्ते कितने समझदार हैं, राइट? सिर्फ ईमान वालों के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके प्यारों के लिए भी दुआ कर रहे हैं, राइट? किस कदर खैर ख्वाही है ये। मसलन आपके किसी दोस्त के लिए आप दुआ कर रहे हैं, राइट? हुँ, लेकिन ज़्यादा खैर ख्वाही क्या है कि आप उसके वालिदैन के लिए भी दुआएँ करें, उनके बच्चों के लिए भी दुआएँ करें, राइट? उनके साथियों के लिए भी दुआएँ करें, सबके लिए। तो कौन ज़्यादा बेहतर है इसमें? कौन-सा ज़्यादा इसमें खैर ख्वाही नज़र आती है? वो जिसमें पूरे उनके सब लोगों को, सब अहल को याद रख रहे हैं, राइट? तो देखिए फरिश्ते किस तरह से दुआएँ करते हैं, किसके लिए? जो ईमान लाते हैं और जो अल्लाह का रास्ता इख्तियार करते हैं, उनके लिए। सिर्फ़ उनके लिए नहीं, उनके आबा व अजदाद के लिए, उनकी ज़ुर्रियत के लिए भी दुआएँ करते हैं, राइट? और यहाँ से एक बात ये भी पता चलती है कि एक मोमिन की ज़िंदगी में फैमिली लाइफ़ जो होती है, वो भी कितनी इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ़ अकेले ही कुरान नहीं पढ़ें, बल्कि इस कुरान के सफ़र में हम अपने प्यारों को भी साथ में लेकर चलें। उनको भी एनकरेज करना चाहिए, उनको भी इस काम में आगे बढ़ाना चाहिए, नेकी के और हिदायत के रास्ते पर उनको भी चलाना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं होता कि वो हर बात हमारी मान लें, हाँ? या फिर हमारी हर कोशिश कामयाब हो जाए, लेकिन बहरहाल कोशिश ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोशिश ज़रूर फ़ायदा देती है। कभी ना कभी कोशिश जो है ना, उससे फ़ायदा इंसान को ज़रूर होता है, राइट? शर्त क्या है? कोशिश करना। अब यहाँ पे जो सलाह वर्ड आया ना, ये सलाह की शर्त क्यों लगा दी गई? क्योंकि अमल सालेह के बगैर तो कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता, राइट? तो जो ईमान ही नहीं ला रहा है, तो उसके अंदर सलाहियत ही नहीं है, राइट? सलाह किससे है? सलाहियत भी इसी से है। ईमान ला लिए हैं, राइट? सलाहियत नहीं है उनमें। सलाहियत नहीं है मतलब नेक काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वैसा शख्स जन्नत में नहीं जा सकता, राइट? तो क्या कहते हैं कि ए अल्लाह, इनको भी और इनकी ज़ुर्रियत को भी, इनके अज़वाज को भी, इनके आबा व अजदाद को भी, जो नेक हैं, उन सबको जन्नत में दाखिल कर दे, राइट?
اور کیا کریں، وقیہم السیئات، اور بچا ان کو، کس سے بچا، السیئات، سیئات سے، سیئات برائیوں کے لیے بھی آتا ہے اور برے انجام کے لیے بھی آتا ہے، یعنی بری سزا کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ان کو برائیوں سے بھی بچا اگر دنیا میں ہے تو، ہاں جب تک زندہ ہے تو برائیوں سے بچا، اور جب وہ فوت ہو گئے ہیں تو برے انجام سے بچا، دونوں چیزوں کے لیے، وقیہم السیئات، ومن تقی، اور جس کو تو بچا لے، کس سے، السیئات، سیئات سے، برائیوں سے، برے انجام سے، سزا سے، یوم اس دن، کس دن، قیامت کے دن، فقد رحمتہ، بس تو نے تحقیق یقیناً رحم کیا اس پر، جس کو تو نے بچا لیا سزاؤں سے، رائٹ، گناہوں سے، تو یقیناً کیا ہو گیا، تو نے رحم کیا اس پر، یہ تو رحمت ہے تیری، ذالک هو الفوز العظیم، اور وہی، ذالک بھی وہ، ہوا بھی وہ، یعنی صرف اور صرف وہی، الفوز العظیم، کیسی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، right؟ تو کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے اگر ان آیات کو دیکھیں نا تو یوں لگتا ہے جیسے زمین سے آسمان تک سب اہل ایمان کا ایک ہی رشتہ ہے، right؟ ایسا لگتا ہے ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے وہ موتی ہیں، right؟ ایک اتحاد نظر آتا ہے، ونس، یونٹی کی فیلنگ آتی ہے، right؟ جیسے یہاں پر آتا ہے سورہ آل عمران میں کہ کامیاب کون ہو گیا، فمن زحزح عن النار، بس جو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً فقط فازا، تو وہ کیا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ بینہ میں بھی آتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کنڈیشن ہے، اور دوسری کنڈیشن کیا ہے، انہوں نے نیک عمل کی، صلاح، وہی مخلوق میں سب سے بہتر ہے، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اللہ سے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ سورہ مریم میں آتا ہے مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، ہمیشگی کے باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا ہے، بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ تو یہ کون ہے، یحملون العرش، حاملین عرش جو ہے نا وہ اس طرح سے مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، right؟ اس کے بارے میں یہ جو عرش کے جو فرشتے ہیں نا ان کے بارے میں احادیث میں آتا ہے یہ کیسے دکھتے ہیں، کیسے ہیں، right؟ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں، ٹھیک ہے، اللہ کا جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے، ان میں سے کسی فرشتے کے بارے میں آپ کو ڈسکرپشن دوں، اس کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کان کی لو سے کندھے کندھے تک، کان کی جو یہ اینڈ ہے اس سے شولڈر تک، اس کے درمیان کا فاصلہ، مطلب یہ کان کی لو اور کندھے کا، ان دونوں کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے، رائٹ؟ 700 سال مطلب کیا، جیسے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے کتنا لگتا ہے، 8 دن کا مسافت ہے یا 8 دن کا سفر ہے پیدل، ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچئے 8 دن اتنا لگتا ہے جانے کے لیے، تو یہاں پہ کیا کہا گیا، 700 سال، 100 سال نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 100 سال بھی نہیں، 200 بھی نہیں، 700 سال کا اتنا ڈسٹینس ہے، یعنی اتنی لمبی گردنیں ہیں، تو سوچئے ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے باقی جسم کتنا بڑا ہوگا، اب سوچئے عرش کتنا بڑا ہوگا جس کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، عرش ساری مخلوقات میں سے، زمین، آسمان، کرسی، ہاں، سب جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی ان میں سب سے بڑی مخلوق ہے عرش، رائٹ؟ تو یہ عرش والے فرشتے ہیں، رائٹ؟ اب دیکھیے اسی طرح سے کچھ اعمال بھی ایسے ہیں
جن کی وجہ سے نا فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، رائٹ؟ جیسے نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہنا، اگر وقت اجازت دے، اگر کام وغیرہ کچھ نہ ہو، فرصت ہے، تو نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہنا، تو کیا ہوتا ہے اس میں بھی فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. right؟ پھر باوضو ہو کر سونے والے شخص کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ رات بھر سوتے بھی ہیں اس کے بستر میں، رائٹ؟ تو جب بھی وہ رات میں کسی گھڑی اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، اس لیے کہ اس نے وضو کے ساتھ سویا ہے. پھر فرشتے اور کب دعا کرتے ہیں؟ اگر کوئی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار کو ملنے وزٹ کرنے جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی 70,000 فرشتے صبح کے وقت اگر کوئی عیادت کے لیے گیا ہے تو شام تک دعائیں کرتے ہیں، اور شام کے وقت گیا ہے اگر کسی کی عیادت کے لیے تو صبح تک دعائیں کرتے ہیں اس شخص کے لیے. سوچیے آپ، بیمار کو ملنے جانا کتنا بڑا ثواب کا کام. نیک لوگ دعائیں نہیں کر رہے بلکہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح خیر کی بات دوسروں کو سکھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی کیا ہے، مطلب اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی سکھانا چاہیے، دوستوں کو بھی، ٹھیک ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان، یہاں تک کہ چونٹیاں بھی اپنے سوراخ میں، مچھلیاں اور باقی مخلوق اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں. کس کے لیے؟ اس کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خیر کی باتیں دوسروں کو سکھانے سے بھی فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو فرشتوں کی دعائیں اگر ہم کو چاہیے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صلاح ومن صلاح، رائٹ؟ نیک کام شروع کر دینا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کیے، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یقیناً ینادونا، ینادونا ندا سے ہے، اور یہاں پہ پہلا حرف پیش، عین کلمہ زبر، مضارع مجہول، پکارے جائیں گے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، تو پکارا جائے گا، مطلب ان سے پکار کر کہا جائے گا. اور یہ کون پکاریں گے؟ فرشتے. تو پکار کر کہا جائے گا یا آواز دیے جائیں گے، لمقت اللہ، لا لام تاکید، یقیناً، ضرور، البتہ. مقت کس کو کہتے ہیں؟ مقت دیکھیے نفرت کے لیے ورڈ آتا ہے، رائٹ؟ مقت جو ہے نا، ایک دم ناراضگی، بیزاری، رائٹ؟ مقت کا ورڈ نا قرآن میں کس کے لیے آتا ہے؟ جو اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرتا ہے نا، وہ کام کے لیے، ٹھیک ہے؟ باپ کے انتقال کے بعد اپنی ماں سے، دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اب پراپرٹی ہے باپ کی، وہ کوئی اور نہ لے جائے، تو کیا کرتے تھے؟ جو بیوہ رہتی تھی باپ کی، اسی سے شادی کر لیتے، right؟ تو اس کو کیا کہا گیا؟ مخت کہا گیا. تو مخت یعنی ایک دم ڈسگسٹنگ، بہت ہی گندا کام، right؟ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو پکار کر کہا جائے گا، پکارا جائے گا، لمقت اللہ، اللہ کی ناراضگی ہو تم پر، یعنی اللہ کی بیزاری، right؟ وہ اکبر، زیادہ بڑا ہے، اللہ کی ناراضی، وہ بیزاری، نفرت زیادہ بڑی ہے، من مقتکم انفسکم، کس سے زیادہ بڑی ہے؟ من مقتکم، تمہاری نفرت سے، انفسکم، جو تمہارے نفسوں کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ کی ناراضی، اللہ کی نفرت، رائٹ؟ اب یہ کون سا سین بتایا جا رہا ہے؟ یہ قیامت کا. اب قیامت کے دن کیا کریں گے کافرین؟ پچھتائیں گے، حسرتیں کریں گے، رائٹ؟ تو کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضی یا اللہ کی بیزاری، اللہ کی نفرت آج تمہاری اپنے آپ پر، جو جتنی نفرت تم اپنے آپ پہ کر رہے ہو، بیزاری ظاہر کر رہے ہو، اس سے زیادہ بڑی ہے، رائٹ؟
तुम आज अपने आप को क्या कर रहे हो, अपने आप को आज तुम कोस रहे हो, अपने आप पर जो इतना गुस्सा आ रहा है ना तुमको, राइट, अल्लाह को तुम पर इससे ज्यादा गुस्सा आता है, राइट, और आता था जब तुम कुफ्र करते थे दुनिया में, राइट। आज तुम अपने वजूद से नफरत कर रहे हो, राइट, आज तुमको खुद अपना अनफुसकुम अपना आप बुरा लग रहा है, राइट, नफरत कर रहे हो, लेकिन अल्लाह का गुस्सा इससे ज्यादा है। इज जब तुदआउना, जब बुलाया जाता तुमको, इलल ईमानी, ईमान की तरफ, जब तुमको दावत दी जाती, बुलाए जाते थे ईमान की तरफ, राइट, फतकफुरूना, तो तुम क्या करते थे, तुम कुफ्र करते थे, तुम इनकार करते थे। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जब कोई ईमान की तरफ, नेक काम की तरफ दावत दे, और वो उसको ना माने, राइट, वो नेक काम की तरफ ना आए, इनकार कर दे, तो उस पर किस कदर अल्लाह की शदीद नाराजगी होती है, राइट। अल्लाह ताला उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, बहुत नफरत करते हैं। अब कयामत के दिन चाहे कोई कितना भी अपने ऊपर गुस्सा करे, कितना भी अपने आप से नफरत करे, कितना भी नादिम हो, शर्मिंदा हो, राइट, तो वहां पे कुछ फायदा होगा सिवाय हसरतों के, कुछ नहीं। जैसे वो हमने सूरह जुमर में पढ़े थे ना कि वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है, तो क्या हो जाता है, इश्मा अज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना, इश्मा अज़्ज़त, क्या था इश्मा अज़्ज़त के मीनिंग, चेहरे बिगड़ने लगते थे उनके, चेहरों का भी अल्लाह ताला ने वहां पे जिक्र किया, उनके चेहरे, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता, राइट, तो किसके चेहरे बिगड़ते, इश्मा अज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरत, उन लोगों के जो ईमान नहीं लाते आखिरत पर, जो ये मानते नहीं थे कि अल्लाह से मुलाकात होगी, तो ऐसे लोगों के चेहरे बिगड़ने लगते जब अल्लाह का जिक्र किया जाता उनके सामने दुनिया में, राइट। तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है, इज तुदऔना इलल ईमानी फतकफुरून, तुम इनकार करते थे, राइट? तुम्हारे टॉपिक्स क्या थे दुनिया में, हमारे जो टॉपिक्स है इंटरेस्टिंग उसी पर बात करो, सेलिब्रिटी की बात करो, न्यूज की बात करो, पॉलिटिक्स की बात करो, क्रिकेट की बात करो, स्पोर्ट्स की करो, इजा जुकिर अल्लाह नहीं, अल्लाह ताला का जिक्र मत करो। तो इन आयत से हमें क्या सबक मिलता है, हमारे इंटरेस्ट क्या है, जब हमें कोई अल्लाह की तरफ बुलाते हैं तो हम तकफुरून, क्या हम इनकार करते हैं। देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा ऐसे लोगों से नफरत करते हैं, राइट, जिनको अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है तो वो इनकार कर देते हैं। तो हमें अपना अपना जायजा लेना है, क्या हम ऐसे हैं। खालू, वो कहेंगे, अब क्या कहेंगे वो, हम्म, कौन कहेंगे ये, यही जहन्नुमी, वो कहेंगे रब्बना, ऐ हमारे रब, अमत्तना, तूने मौत दी हमको, इस नतईनी, दो बार, तूने हमको दो बार मौत दी, व अहयैतना, और जिंदा किया तूने हमको, इस नतईनी, दो बार, दो बार मौत दो बार जिंदा कैसे, देखिए जब दुनिया में आए, ठीक है, जब दुनिया में आए थे तो मुर्दा थे ना, मतलब कुछ भी नहीं थे, ठीक है, अदम से वजूद में लाए, तो जब मुर्दा थे, तो फिर जब अल्लाह ताला ने पेट में, माँ के पेट में डाले रूह, उसमें जब फूके तो क्या हो गए, एक जिंदगी मिल गई, राइट, मुर्दा से एक जिंदगी मिली, फिर दुनिया में एक और बार मरे, दूसरी मौत हो गई, राइट, और फिर अब अल्लाह ताला के सामने दूसरी बार उठाए गए, तो दो मौत और दो जिंदगी। एक, कब मुर्दा थे, दुनिया में आने से पहले मुर्दा थे, जिंदा कब हुए, दुनिया में आए जिंदा हुए, ठीक, फिर दुनिया में एक मौत आई, दूसरी मौत, राइट, उसके बाद फिर दूसरी जिंदगी अल्लाह ताला के सामने आखिरत में, तो दो मौत दो जिंदगी। तो क्या कहते हैं, कालू, उन्होंने कहा, ए हमारे रब, अमत तना इसनतैनी व अहयई तना इसनतैनी, या अल्लाह तूने हमको दो बार मौत दी, दो बार तूने हमको जिंदा किया, हाँ, फ़अतरफ़ना, हम एतराफ करते हैं, मानते हैं हम, ठीक है, हमने पहचान लिया, कन्फेस कर रहे हैं हम, बिजुनूबिना, हमारे गुनाहों को, right? हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, मानते हैं हमने गुनाह किया,
right? फहल इला खुरूजिन, बस क्या, खुरूजिन निकलने की तरफ, मिन सबील कोई रास्ता है, नहीं? अल्लाह ताला कुछ तीसरा रास्ता है क्या, जरा बताओ हमको। क्योंकि 2 बार आपने जिंदा किया, 2 बार मौत दी, इसी तरह कुछ तीसरी बार दुनिया में वापस जाने का, जिंदा करने का कोई चांस है, कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं होगा, कोई तरीका नहीं। वहां जाकर इंसान अपने आप को कितना भी नोचे, कितना भी एतराफ करे, हाँ, कितना भी अपनी सारी गलतियां मान ले, कितना भी अपने आप से शदीद नफरत करना शुरू कर दे, कुछ फायदा नहीं। नहीं? तो क्या कहते हैं कि अल्लाह तूने हमको, देखिए ये 2 मौत और 2 इसके जिंदा करने के बारे में ना सूरह बकरा में हमने पढ़े हैं। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 28 में, कैफ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम, तुम कैसे अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करते हो, हालांकि तुम बेजान थे, तो उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओ। अब ये झुटलाने वाले क्या कहेंगे, सूरह अनाम में आता है, और काश तुम देखो, हाँ तू देखे, जब वो आग पर खड़े किए जाएंगे, जहन्नमी आग पर खड़े किए जाएंगे, तो कहेंगे ऐ काश हम वापस भेजे जाएं और अपने रब की आयत को ना झुटलाएं और ईमान वालों में से हो जाएं। काश हमको एक बार भेज दो, अब हम ईमान वालों में से हो जाएंगे, झुटलाएंगे नहीं। यहाँ भी क्या कहते हैं, फहल इला खुरूजिम मिन सबील, कोई है रास्ता वापस जाने का? कोई रास्ता नहीं, कोई चांस नहीं। दुनिया में तो मौका दिया गया था, दुनिया में चांस दिया गया था, लेकिन उसको अवेल नहीं किए, उसको यूज नहीं किए, उससे फायदा नहीं उठाएंगे। तो अब निजात का, खुलासी का, भागने का कोई जगह नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ज़ालिकुम बि अन्नहु, ये इस वजह से कि बवजह उसके जो वो ठीक है, इज़ा जब दुक़िया, जब दावत दी जाती या पुकारा जाता अल्लाह अल्लाह की तरफ, ओके, जब पुकारा गया अल्लाह का, मतलब क्या है, यानी तुम्हें ये अजाब इस वजह से आया है कि यकीनन जब अल्लाह को पुकारा जाता, वहदहू, अच्छा अल्लाह वहदहू को, अल्लाह वहदहू यानी एक अल्लाह की तरफ, तन्हा अल्लाह को जब पुकारा जाता था, तो क्या करते थे तुम, कफर तुम कुफ्र करते थे। नहीं? जब अल्लाह की तरफ पुकारा जाता था तो तुम क्या करते थे, तौहीद का इनकार करते थे। वह और अगर युशरक, और शिर्क, शिर्क की तरफ भी उसके साथ, तो उमीनो, तुम ईमान लाते, यानी जब शिर्क की तरफ तुमको बुलाया जाता कि किसी के साथ शरीक ठहराना है, चलो आ जाओ शिर्क करेंगे, राइट, तो तुम क्या करते उस शिर्क को, तो उमीनो, तुम ईमान लाते, यानी तुम मान जाते। यहाँ पे एक तरह से ना ये बताया जा रहा कि जब अल्लाह वाहिद की तरफ तुमको बुलाया जाता था ना, तो तुम उसका इनकार करते थे। नहीं? जहन्नुम में क्यों गए तुम? ज़ालिकुम बिअन्नहु, क्यों गए हैं? इस वजह से गए कि जब एक वाहिद अल्लाह की तरफ पुकारा जाता तो तुम उसकी तौहीद का इनकार करते थे, और अगर उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाता तो तुम क्या करते? उस शिर्क को मान लेते। राइट? तो फल हुक्म लिल्लाहि, बस फैसला अल्लाह ही के लिए है। मतलब सिर्फ और सिर्फ फैसला अल्लाह ही के पास है, और अल्लाह ही फैसला करने वाला है, अल्लाह ही हाकिम है। अब बस फैसला तो अल्लाह ही का है। हम्म। और अल्लाह क्या है? अल्लाह की सिफात आ रही है, अल अलील कबीर, बहुत बुलंद वो बाला है, आला है, और अल कबीर बहुत बड़ा है, जो निहायत बरतर है और बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर जहन्नुमियों की सजा का रीजन बताया जा रहा है कि इनको जहन्नुम में क्यों डाला गया। जहन्नुम में ले जाने वाली चीज, देखिए फिर से ना, सबसे ज्यादा जो चीज जहन्नुम में ले जाने वाली वो क्या है? शिर्क, कुफ्र, राइट? यही बात यहाँ से पता चलती है। और क्या है मजीद? हुवल्लज़ी, वही है ज़ात जो
الذی وہ یریکم دکھاتا ہے، وہ دکھاتا ہے تم کو آیات ہی اس کی آیات. اللہ تعالیٰ وہی ہے جو تم کو اس کی آیات دکھاتا ہے. آیات سے مراد کیا ہے؟ نشانیاں. کون سی نشانیاں؟ شرعی بھی اور کونی بھی. شرعی نشانیاں یہ جو تمہارے سامنے آیات پڑھی جا رہی ہیں، کونی نشانیاں جو کائنات کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں بھی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے، تم کو نظر آتی ہے. ایک نشانی تو دیکھو تمہارے سامنے یہ ہے، کیا ہے؟ وہ نازل کرتا ہے. کیا نازل کرتا ہے؟ لکم تمہارے لیے من السماء آسمان سے رزقاً رزق. وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے. آسمان سے کون سا رزق نازل ہوتا ہے؟ پانی، بارش. ٹھیک ہے، بارش. تو رزق سے مراد یہاں پہ بارش ہے. رائٹ. اور سورج بھی ہے. رائٹ. وٹامن ڈی بھی ملتی ہے، یہ بھی رزق ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے. وما یتذکر الا من ینیب. ما اور اللہ حسر کے لیے آتا ہے. اور نہیں نصیحت پکڑتے الا مگر جو من جو ینیب جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. رائٹ. ینیب نوب سے ہے، منیب ینیب انابا. جو پلٹتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہی ان آیات سے نصیحت پکڑتے ہیں. رائٹ. یونیب کس کی طرف یونیب کرتے ہیں؟ کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ اللہ کی طرف، ہدایت اطاعت کی طرف، ایمان کی طرف. فدعوا اللہ، فدعو پس پکارو کس کو؟ اللہ، اللہ کو. کس طرح سے پکارو؟ حال مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو الدین اس کے لیے، الدین عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ خواہ کراہت لگے یا ناپسند ہو، الکافرون کافروں کو، کتنا بھی کافروں کو ناپسند ہو، تم کیا کرو؟ اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، عبادت کو کیا کرو؟ پکارو. دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے مطلب شرک سے پاک، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، صرف اللہ ہی کو دعا مانگو. اسی فدعو دعا سے ہی ہے نا، اسی کو مانگو، اسی کو پکارو. رائٹ. دیکھیے ہم اگر دیکھیں گے نا ہماری دعائیں جو ہے ایسی دعائیں ہیں، بعض دعائیں آپ دیکھیے ایسی دعائیں ہیں جس میں مانگا کچھ نہیں گیا ہے، صرف توحید کی بات ہوئی ہے. رائٹ. آپ غور کریے جیسے حج کے وقت جو دعا کرتے ہیں، اس دعا کے تعلق سے تو کیا آیا ہے کہ انبیاء نے بھی وہ دعا مانگے تھے. یوم عرفہ کی جو دعا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے، اور میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اور مجھ سے پہلے جو دوسرے نبیوں نے کہا ہے، ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب آپ دیکھیے دعا میں کیا ہے، اس میں کیا مانگے ہیں؟ اب دعا کرنے کو کہا گیا ہے اور یہ سب سے بہترین دعا ہے، سب انبیاء نے اسی کو مانگا ہے، یہ دعا کی ہے. اس میں مانگا تو کچھ بھی نہیں گیا ہے، افضل الدعا کہا گیا ہے. اس میں صرف اللہ کی توحید کا ذکر ہے. تو توحید کا ذکر کرنا، مخلصین لہ الدین ہونا ہی اللہ ہی کے قریب ہونا ہے، اور پھر یہی افضل ترین دعا بن جاتی ہے. رائٹ. جیسے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں بھی کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کی پاکی ہے اور اعتراف ہے اپنا جرم کا. رائٹ. تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک ہے. اور اسی طرح سب سے بہترین کام کیا ہے اللہ کے پاس؟ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یعنی شرک سے پاک کرنا، اپنی عبادات کو ریاکاری سے، شرک سے پاک کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے. آگے رفیع الدرجاتی، رفیع بلند کرنے والا، فعیل کے وزن پہ ہے. اور رفع کے معنی کیا ہے؟ بلند.
रफीउ दरजाती, वो बहुत बुलंद दर्जों वाला है, जुल अर्शी, अर्श का मालिक है। ठीक है, रफीउ दरजात से ना बुलंद करने वाला भी है, ये भी आता है, यानी दर्जात को बुलंद करने वाला है, ये भी एक माने आते हैं, दो माने हैं इसके। और दूसरा माने आता है खुद भी बुलंद दर्जे वाला है, राइट, यानी अल्लाह ताला भी खुद बुलंद दर्जे वाला है और दर्जात को भी बुलंद करने वाला है। किसके दर्जात को बुलंद करने वाला है? रसूलों के, मोमिनों के, फरिश्तों के, राइट, इस तरह से। जैसे अल्लाह ताला बुलंद है, बुलंद दर्जे वाला है, तो इसका सूरह मारिज में आता है, और वो उस अल्लाह साहिब दर्जात की तरफ से नाजिल होगा, जिसकी तरफ रूहुल अमीन और फरिश्ते ऐसे दिन में चढ़ेंगे जिसका अंदाजा 50,000 बरस का होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, सूरह मारिज में अल्लाह ताला फरमाते हैं मिनल्लाहि जिल मआरिजी, ओके, उर्ज, उर्ज भी दर्जात को कहते हैं, बुलंद दर्जात को। तो अल्लाह ताला भी खुद बुलंद दर्जात वाला है और दर्जात को भी बुलंद करने वाला है, पजेसर भी है। जुल अर्शी, और अर्श का मालिक है, अर्श वाला है यानी अर्श का मालिक है। युल्की, डालता है, युल्का लकिया से डालना, वो डालता है, क्या डालता है? अर रूहा, रूह को, वो रूह को डालता है, मिन अमरिही, उसके हुक्म से, यानी अपने हुक्म से, अला मन यशाउ, जिसको वो चाहता है, मिन इबादिही, उसके बंदों में से, वो अपने बंदों में से जिस पर चाहे अपने रूह को अपने हुक्म से वही नाजिल करता है। रूह से यहाँ पे क्या मुराद है? देखिए, रूह से मुराद यहाँ पे तीन लिए गए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी रूह कहा गया है, रूहुल अमीन, राइट। रूह से मुराद कुरान भी लिया गया है, राइट। और रूह से मुराद मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि यहाँ पे नींद भी है, यानी वो डालता है रूह मिन अमरिही, उसके हुक्म से, जिस पर वो चाहता है अपने बंदों में से। यानी हमारी रूह जो है हर रात निकलती है और अल्लाह ताला डालता है जिसको वो चाहता है, जिसको नहीं चाहता है वो अपने पास ही रखता है, फिर वो फौत हो जाता है, राइट। तो तीनों माने लिए गए हैं। तो रूहुल मुराद से रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है, ये क्या करते थे? वही लाते थे, राइट। तो रूह से मुराद कुरान भी है। तो वही के इंतखाब के लिए अल्लाह ने अपने खास बंदों को चुना है, राइट। और ये क्या है? अल्लाह की मशीयत है, जिसको अल्लाह ताला चाहता है अपने बंदों में से चुन लेता है, राइट। अब यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है कि वही इलाही को रूह क्यों कहा गया है, राइट। रूह का वर्ड क्यों आया है? वही भी आ सकता, वही भी अरबी ही है ना, तो वही को रूह क्यों कहा गया है? देखिए, रूह जो है ना हमारे नजदीक क्या होती है? जैसे रूह माँ के पेट में बच्चे के अंदर डाली जाती है, ठीक है। तो जब बच्चे के अंदर रूह डाली जाती है तो फिर वो इंसान बन जाता है, राइट। तो वही इलाही भी क्या है? ये भी रूह है। क्यों? क्योंकि जब वो जब वो इंसान के अंदर जब रूह डाली जाती है, यानी वही डाली जाती है, जब वो वही बंदों पर उतरती है, वो बंदों को फिर उससे क्या करती है? इंसान बना देती है, उससे हिदायत मिलती है। यानी जैसे जिस्म में रूह जिंदगी का सबब है, वैसे ही वही इलाही जो है, यानी कुरान जो है, वो हमारी जिंदगी में क्या है? ईमानी जिंदगी का सबब है। देखिए, दो चीजें यहाँ पे कहा गया है, रूह को वही, ठीक है। कुरान भी इसका माने लिए गए हैं। क्यों लिए गए मैं वो आपको बता रही हूँ। जैसे हमारे जिस्म में रूह है, ठीक है, रूह होने की वजह से हम जिंदा है। अगर रूह निकल गई तो डेड है, मुर्दा है, राइट। तो जिस तरह से जिस्म में रूह क्या कर रही है, वो उस इंसान को जिंदा कर रही है, उसी तरह मतलब जिस्मानी जिंदगी क्या है हमारी? अलाइव है, जिस्मानी एक तरह से हम जिंदा हैं। उसी तरह जो रूह है, यानी जो कुरान है या जो वही है, वो हमारी ईमानी जिंदगी को जिंदा कर रही है, राइट। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं सूरह अनआम में आयत नंबर 22 में, अवमन काना मैततन फअहयैनाहु, राइट। क्या और जो काना था मुर्दा, फिर हमने उसको जिंदा किया। इंसान तो पहले ही जिंदा था, राइट। तो कौन सा जिंदा किया उसको? ये कौन सी नई जिंदगी दी? ईमान की जिंदगी। और ये जिंदगी कहाँ से मिलती है? वही है इलाही से। वही इलाही क्या चीज है?
कुरान। और कुरान क्या है? कुरान जिंदा लोगों को जिंदा करता है। अभी आप कहेंगे क्या है जिंदा लोगों को जिंदा करता है? जिंदा लोगों को जिंदगी देने वाला है। यानी जो जिस्मानी तौर पर फिजिकल जो जिंदा हैं, उनको रूहानी स्पिरिचुअल जिंदा करने वाला है। तो फ़र्क हुआ ना? देखिए, कुरान पढ़ने वाला और कुरान नहीं पढ़ने वाला दोनों में फ़र्क है या नहीं है? मसलन कुरान पढ़ने से पहले, कुरान को समझने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? और कुरान पढ़ने के बाद, कुरान को समझने के बाद ज़िंदगी में फ़र्क है या नहीं है? बहुत बड़ा फ़र्क है, राइट? वो कैफ़ियत हो ही नहीं सकती जो कुरान पढ़े बगैर और कुरान पढ़ने के बाद जो आती है। हर रोज़ एक नई ज़िंदगी मिलती है हमको, राइट? तो ये वही इलाही है, राइट? यही रूह है और रूह एक ख़ास किस्म की हरकत आ जाती है इंसान के अंदर, एक एनर्जी देती है ये रूह, राइट? अगर रूह रूह नहीं है जिस्म में, तो जिस्म फिर हरकत भी नहीं करता, राइट? जैसे ज़िक्र नहीं करने वाला और ज़िक्र करने वाला में फ़र्क क्या बताया गया है? ज़िंदा और मुर्दा की तरह है, राइट? तो जिस शख़्स के पास ये रूह यानी कुरान नहीं, तो वो गोया क्या है? मुर्दा है, उसके पास ज़िंदगी है ही नहीं, राइट? तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है? युल्क़िर रूहा वो डालता है रूह को मिन अम्रिही उसके हुक्म से यानी अपने हुक्म से अला मन यशाउ जिस पर वो चाहता है मिन इबादिही उसके बंदों में से यानी जिसको वो चाहता है अपने बंदों में से वो कुरान रूह वही नाज़िल करता है। जैसे यहाँ पर आता है सूरह नहल में हाँ, आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो फरिश्तों को वही के साथ अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नाज़िल करता है। राइट? कि खबरदार कर दो कि बेशक हकीकत ये है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। सो मुझसे डरो, उसने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया, वो उससे बहुत बुलंद है जो वो शिर्क बनाते हैं। राइट? तो अल्लाह ताला रूह भी वही भी जिसको चाहता है, जिसको रसूल बनाना है, जिसके अपने बंदों में से जिसको पैगंबरी के लिए सिलेक्ट करना है, अल्लाह ताला उसको सिलेक्ट करता है। ये अल्लाह की मशीयत है, ये अल्लाह का चाहना है, राइट? और क्यों करता है अल्लाह ताला? लियुंज़िरा यौमत तलाक़ ताकि इंज़ार करे ताकि वो लोगों को डराए किससे? यौमत तलाक़ तलाक़ के दिन से। ये तौ वाला तौलाक़ नहीं है, हेवी वाला नहीं है। ये लाइट जो ते है ना उससे है। तलाक़ का वर्ड लक़िया से है, लाम क़ाफ़ या। लक़िया अभी आया देखिए युल्क़ी मुलाक़ात करना, ओके? मुलाक़ात भी उसी से है। तो यौमत तलाक़ क्या है फिर? मुलाकात का दिन, ठीक है? तो जैसे क़यामत के दिन के बहुत सारे नाम आते हैं ना, यौमुल हिसाब, राइट? यौमिद्दीन, राइट? जज़ा सज़ा का दिन। तो यौमत तलाक़ भी क्या है? मुलाकात का दिन यानी क़यामत का दिन। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि ताकि वो लोगों को मुलाकात के दिन से डराएँ। यानी जिस दिन हिसाब होना है, जिस दिन मुलाकातें होनी किसकी-किसकी मुलाकातें होनी है? कौन-कौन मुलाकात करेगा? यौमुत तलाक़ रूह जिस्म से सबसे पहले तो मुलाकात करेगी, राइट? मर जाएँगे तो रूह को निकाल दिया जाएगा ना, तो फिर रूह और जिस्म को मिला दिया जाएगा, राइट? ईमान वाले मुलाकात करेंगे, ईमान वालों से, चाहे 1400 साल पहले ही क्यों ना गुज़रे हों, राइट? तो मोमिनों की मुलाकात होगी, बहुत से बिछड़े हुए लोगों की मुलाकात होगी, ज़ालिम मज़लूम की मुलाकात होगी, जो एक-दूसरे पर जो ज़ुल्म हुए हैं, राइट? मज़लूम फिर वो उसके पास से क्या करेगा? उसकी नेकियाँ ले लेगा। कातिल, मक़तूल उनकी मुलाकात होगी, राइट? पिछले उम्मतें मिलेंगी, पिछले पैगंबर मिलेंगे। तो हर वो चीज़ जो आज गायब में है, सब सामने आएगी, राइट? तो यौमुत तलाक़ आमने-सामने आएगी सबको। डरो इस दिन से, राइट? तुमने जितने गुनाह किए थे, जितने ज़ुल्म किए थे, आज तुम्हारे मज़लूम जो है ना सामने खड़े हैं। राइट? मसलन कोई चोरी करके चला भाग गया, राइट? अभी तक पता नहीं किसने चोरी की, तो वो चोर भी सामने आ जाएगा,
किसी ने किसी को खत किया है, पता नहीं किसने किया, वो भी सामने आ जाएगा। तो तुम ज़्यादा देर छुप नहीं सकते, ये कहा जा रहा है। लियुनज़िरा यौमत तलाक, ताकि डराएँ किससे? यौमत तलाक से। वो खबरदार करें हिसाब के दिन से, मुलाकात के दिन से। जैसे सूरह शुअरा में भी आता है, हाँ, और बेशक ये यकीनन रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है, यानी नाजिल किया हुआ है, जिसे अमानतदार फरिश्ते लेकर उतरा है, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, रूहुल अमीन ने लेकर उसको उतरे हैं वही को, तेरे दिल पर, किस पर? आसलम के दिल पर, ताकि तू डराने वालों में से हो जाए, नहीं मिनल मुंजिरीन, यानी आप इंतजार करने वालों में से हो जाए। और जैसे यौम तलाक के बारे में सूरह हाक्का में आता है, उस दिन तुम पेश किए जाओगे, तुम्हारी कोई छुपी हुई बात छुपी नहीं रहेगी, यानी हर चीज सामने आ जाएगी, जो भी गैब में है सब सामने आ जाएगा। हदीस में आता है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से नंगे पांव, यानी चप्पल शूज कुछ नहीं, नंगे पांव, नंगे बदन और बगैर खतना किए हुए मिलो। बुखारी की हदीस है। चलिए, तो यहाँ भी क्या कहा गया है कि अल्लाह ताला रफ़ीउद दरजाती ज़ुल अर्शी, वो बहुत बुलंद दर्जों वाला है, अर्श का मालिक है, और वो अपने बंदों में से जिस पर चाहे अपने हुक्म से वही नाजिल करता है, ताकि वो लोगों को मुलाकात के दिन से डराए। ठीक है, चलिए आज यहाँ पे रुकते हैं हम, इंशाल्लाह इसके आगे का कल देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल मुस्लिमी वजअलहु ली इमाम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहारी वजअलहु हुज्जतैन या रब्बल आलमीन। आमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.